मोहन है जो स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। यानी बहुत अच्छा सवाल है। यानी कि स्थान ए है एवं कोई स्थान बी है, तो एक बार तो इधर से इधर जा रहा है और एक बार इधर से इधर आ रहा है। तो जब इधर से इधर जा रहा है तो उसकी औसत चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब बी से ए की ओर आ रहा है तो उसकी औसत चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि औसत चाल दे रखी है, दोनों बार अलग अलग दे रखी है, समय नहीं दे रखा यहाँ पर। तो अपने को पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करनी है, यानी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रहेगी। तो और इस प्रकार का सवाल आ जाए तो उसमें औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र है 2xy बटे x प्लस y। इस सूत्र से आपको सवाल सोल्व करना है। यानी कि आपको एक तो जाने का हो जाएगा, एक आने का। x का मतलब जाने का और y का मतलब आने का। इस तरह अपन मान रख करके इसका उत्तर निकालेंगे। तो 2 ये हो गया। अब जाने का क्या हो गया? 40, आने का 60 और नीचे x प्लस वाई 40 प्लस 60। तो ये हो गए, ऊपर अपन गुणा करते हैं, 2 का 8 और 8 चल 48, 100 हो गए। अब नीचे हो गए 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इस प्रकार यहाँ क्या उत्तर आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस तरह का सवाल आ जाए आपको, इस तरह का आपको सवाल आ जाए अगर इस तरह का आपको सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है कि ये वाला सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है, शाबाश। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, तथा थोड़ी दूर जाकर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगता है। तो इस तरह वह 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। यानी कोई स्थान है, ए स्थान से बी स्थान की ओर जा रहा है, कोई बंदा है ए स्थान से बी स्थान की ओर जा रहा है, कुछ दूरी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, और वो 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। तो ऐसे लगाकर बी तक के बीच की दूरी क्या होती है? तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है? यानी डिस्टेंस बराबर चाल इंटू समय। यानी कि अपनी स्पीड हो जाएगी एवं टाइम, समय, चाल इंटू समय। अब चाल कौन सी है? यहाँ पर अपने पास 2 चाल है, चाल 2 है, तो इसके लिए औसत चाल ज्ञात करने के लिए पहला अपना फॉर्मूला था वो वाला ही यहाँ फॉर्मूला लगेगा, 2xy बटे x प्लस वाई। एक तो ये इस माध्यम से सॉल्व करेंगे और उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सूत्र से यहाँ पर 2 इंटू एक चाल है 15 और दूसरी कितनी है? 10 किलोमीटर। एक 10 है, पहले वाली 10 है, पिछली 10 है, 15 है, ठीक है। और नीचे 10 प्लस 15 हो जाएगा, 10 प्लस 15 हो गया और इंटू 6 का कर देंगे। अब अपन इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 20 कितने हैं? 300 आ गए और नीचे कितना है? 25 आए और इंटू 6 करना पड़ेगा। ये पूरा कट जाएगा 25 के पाड़े से। कितनी बार कटा? 12 बार। एवं इधर 6 करना पड़ा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए? 72 किलोमीटर। कितना आया? 72 किलोमीटर। समझ में आ गया? ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर। अब देखो ऐसा ही एक सवाल है, सवाल कैसे उलझेगा वो देखो। जैसे अगर सवाल दिया होता, इसमें थोड़ा संशोधन करना है, मैं लिखूंगा, आपको लिखना भी नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है। भले एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ए स्थान से
बी की ओर जाता है, ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, ठीक है। और लौटते समय वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आता है, सवाल वही है, समझना, ठीक है। एक व्यक्ति है जो एक स्थान ए से बी की ओर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ए से बी तक गया, यहां से यहां तक की दूरी तो उसने कितने घंटे प्रति किलोमीटर से की है, 10 किलोमीटर, और जब लौटा है तब उसकी स्पीड क्या थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सवाल का वही है, इस तरह वो 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है, तो ए से बी के बीच में दूरी कितनी होगी, ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, सवाल वैसे ही निकलेगा, ए से बी के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, हाँ, सवाल वही है, अपने को वही करना है, दूरी ज्ञात करनी है, दूरी में वही लिखना है अपने को, वही फॉर्मूला लगेगा, आजा दूरी वही निकलेगी, सुनो, सवाल वही है, दूरी वही आएगी। अब यहाँ पर दूरी आने व जाने दोनों की आ रही है, यानी कि एक बार तो जा रहा है, एक बार आ रहा है, तो दोनों तरफ की दूरी कितनी हो गई, जाने व आने की दूरी कितनी हो गई, 72 किलोमीटर। और सवाल में क्या पूछा है, ए से बी की दूरी कितनी होगी, यहाँ पर तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, भाई हम यहाँ से चावन जाकर आए, 10 किलोमीटर हुआ, तो यहाँ से चावन की दूरी कितनी हुई, 5। क्या किया अपन ने, आधा किया नहीं किया, यहाँ से माइल की दूरी आने और जाने का 6 किलोमीटर लगता है, तो एक तरफा कितना हो गया, 3। तो यहाँ ए से बी जाने व आने की 72 किलोमीटर लग रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा, 72 का आधा करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर। सवाल ऐसा पूछकर अपने को उलझा सकता है कभी कभी, ठीक है, उलझाने वाला, आप 72 करके आओ ए से बी की बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पर ए से बी की दूरी 2 बार आ रही है, क्योंकि एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है। पिछले सवाल में सीधा सट सवाल था, कुछ दूरी यानी कि जाना आना दोनों नहीं था, इस वाले सवाल में जाना व आना दोनों है, तो पिछले सवाल में जाना ही था, तो ए से बी की दूरी कितनी हो गई, 72 किलोमीटर, और सवाल वही है, अब इसमें जाना व आना दोनों हो रहा है, 72 किलोमीटर में जाना व आना दोनों हो रहा है, तो ओनली जाना ही पूछे, ए से बी की बीच की दूरी पूछे तो उसकी आधी हो जाएगी, टोटल 72 थी, तो आधी कितनी हो गई, 36। तो इस सवाल का उत्तर 36 होगा, ठीक है। चलो बंद करो। अपने पास सवाल है, एक धावक 200 मीटर की दौड़, कितनी दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ है, वो 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी चाल प्रति घंटा की दर से ज्ञात करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो किलोमीटर में दौड़े तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ेगा, उस दर से अपने को ज्ञात करनी है। तो एक धावक है जो 24 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी कितने सेकंड में पूरी कर रहा है, तो अपने पास सूत्र कौन सा है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर दूरी कितनी है, 200 मीटर, समय कितना है, 24। अब ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड, इसका जो उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकंड। और सुनो, मीटर प्रति सेकंड को घंटा प्रति किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर, एक चीज यहां नोट कर लेना, बहुत जल्द काम देगी, मीटर बंद कर, और ये बाबू एक चीज नोट करना, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं। ये आपको नोट रखना है, ध्यान रखना है, यानी कि
मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड के लिए भी उसमें गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 20 200/24 इंटू क्या हो जाएगा 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा 6 के पाड़े से, 6 के पाड़े से कितनी बार कटा, 3 बार और ये 4 बार, ये 3 बार कटा, ये 4 बार कटा। अब ये 4 के पाड़े से कट जाएगा 5 50, 5 से कट जाएगा 10, ये 5 से ये 50 10 बार कट जाएंगे तो 10 इंटू 3 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवाल में अपने को चाल यूं ही पूछता चाल क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो अपने को ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, तो सर बटा में आता मतलब, हाँ तो बटा में आता, ठीक है। चलो बंद करो। अपना सवाल है, पायल 250 मीटर चौड़े मायर तालाब को 75 सेकंड में पार कर लेती है, तो पायल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, ठीक है। सवाल अपने पिछले सवाल जैसा ही है, यानी कि अपने को बदलना भी है। पहले यहाँ पर दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर, तो अपने को ये गुणा करना ही है। तो अपने को यहाँ पर क्या लिख देना 250 और यहाँ पे कितने लिखेंगे 75, फिर अपने को सॉल्व करना है यहाँ पर सवाल। दो 250/75, अब इसको अपन पहले मीटर प्रति सेकंड था, घंटा में बदलेंगे तो 18/5 हो जाएगा। 25 के पाड़े से कट जाएगा, किसके पाड़े से, 25 के पाड़े से कितनी बार कटा, 3 बार, 3 बार, 10 बार कटा। फिर 3 के पाड़े से 6 बार, 5 के पाड़े से 2 बार। अब 2 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सुमन, चलो नेक्स्ट अपने पास सवाल है, समान गति से चल रही रेलगाड़ी 32 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में पूरा करती है, तो गाड़ी की प्रति घंटा किमी गति क्या होगी, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, प्रति घंटा उसकी चाल ज्ञात करनी है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी, 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी चाल, यानी कि 1 घंटे की वो चाल हो जाएगी और 1 घंटे की दूरी भी कह सकते हैं। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी और 1 घंटे में वो चाल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, चलो इसमें अपने को दूरी ज्ञात करनी है। देखो गाड़ी की प्रति घंटा किमी गति, किमी यानी कि अपने को किमी में उत्तर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, किलोमीटर में उत्तर ज्ञात करना है। तो अपने को यहाँ पर 2 चीजें दी हुई है, 32 किलोमीटर भी दिया हुआ है और 12 मिनट भी दिया हुआ, तो जो इकाई ज्ञात कर वो अपने को पीछे लिखनी है, ठीक है। तो 12 मिनट में कितना होता है, 12 मिनट में वो क्रॉस करती है 32 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर 12 मिनट में 32 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, सीधी सट बात है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। तो अपने को क्या करना है, 1 घंटा मतलब कितने मिनट का निकलना है, 60 मिनट का। तो अपन चाहे पहले 1 मिनट का निकाल लेंगे, 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे 32/12 करेंगे। फिर अपने को 60 मिनट का निकालना है, तो 32/12 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 के पाड़े से 5 बार कट जाएगा एवं 32 एवं 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 उत्तर आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसकी गति क्या होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो रेलगाड़ी कितना चलेगी इतना। और क्यों निकल कौन से सूत्र से, वैल्यू दे रखी है, देखो 12 मिनट की वैल्यू, 12 मिनट की वैल्यू कितनी है 32 किलोमीटर। इधर कर देता हूं, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, आपके पास पहले नॉर्मल ट्रिक थी, 12 मिनट में वो कितनी चलती है 32, 32 लिख दिया। अब अपने को ज्ञात कितने मिनट की करनी है 60 मिनट की, तो जो ज्ञात करना पड़ता है उसका मल्टीप्लाई करके लिखते नहीं लिखते 60,
और जो आगे लिखा हुआ उसको उल्टा करके पीछे लिख दो। 1/12, तो 12 के पाड़े से ये 5 बार कट गया, हम 32 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 160 उत्तर यहाँ पे आ गया। उस विधि से भी आगे जाएगा। ठीक है, चलो बंद करो।